नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर और खास तौर पर उनका वो विचार कि जितने भी अलग-अलग दर्शन हैं वो असल में एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हमारे पास दर्शनों की एकता श्री रामकृष्ण का उपदेश से कुछ अंश है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने वेदांत और बाकी दर्शनों को भी मतलब एक ही सच तक पहुंचने के अलग-अलग रास्ते माना है। तो सवाल यही उठता है कि श्री रामकृष्ण के हिसाब से ये जो अलग-अलग रास्ते हैं ये एक ही मंजिल पर मिलते कैसे हैं, उनका असल पैगाम क्या था। आइए इस एकता और सामंजस्य की सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि श्री रामकृष्ण का मानना था चाहे वेदांत हो या कोई और दर्शन, सब एक ही परम सत्य की बात करते हैं। उन्होंने इसे समझाया कैसे था? कोई खास तरीका? हाँ, देखिए, उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से समझाया। उनका जो मूल विचार था वो ये कि चाहे कोई वेदांत की तरह निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाए या कोई भक्ति, कर्म या ध्यान का रास्ता चुने, अगर पूरी सच्चाई और लगन से चला जाए तो सब उसी एक परम सत्य तक पहुंचते हैं। श्री रामकृष्ण तो अक्सर कहते थे, जितने मत उतने पथ। हाँ, मतलब रास्ते भले ही कितने हों, मंजिल तो एक ही है, बस चलने वाले का भाव वो सच्चा होना चाहिए। हाँ, और मुझे याद है इसमें एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई थी, नदियों वाली। वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते थे, जैसे अलग अलग नदियां है ना, अलग अलग रास्तों से बहती हैं पर आखिर में जाकर एक ही समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे ही वो कहते थे, सभी धर्म और दर्शन, उनके नाम भले ही अलग हों, तरीके अलग हों, पर वो उसी एक ईश्वर या कह लीजिए सत्य तक ले जाते हैं। ये मिसाल इतनी सीधी और सरल है कि मतलब सीधे दिल में उतरती है। सही कहा। ये रास्ते से ज्यादा मंजिल की अहमियत बताती है। बिल्कुल। और क्या असल जिंदगी से जुड़ा कोई उदाहरण भी है इसमें? जैसे उन लोगों के बारे में जो अलग-अलग दर्शन मानते हैं। हाँ, है ना। इसमें एक वेदांती और एक बौद्ध साधक का जिक्र आता है। वो कहीं सत्संग में मिले और जब बात की तो पता चला कि भाई दोनों के रास्ते ऊपर से देखने में कितनी ही अलग क्यों ना लगे, पर अंदर की जो तलाश है वो तो सत्य और शांति की ही है। अच्छा। तो ये अनुभव श्री रामकृष्ण की बात को और पुख्ता करता है कि असल में सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अनुभव के लेवल पर ये एकता ज्यादा साफ दिखती है। अच्छा, तो ये तो हुई समझ की बात, लेकिन इसमें भक्ति और साधना मतलब जो हम अभ्यास करते हैं उसकी क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ अपने अपने रास्ते हैं या इनमें भी कोई जोड़ने वाली कड़ी है? देखिए, श्री रामकृष्ण के हिसाब से सच्ची भक्ति और साधना ही वही असल में सबको जोड़ने वाला धागा है, सूत्र है। उनका मानना था कि आप किसी भी दर्शन को मानिए, अगर आपका अभ्यास, आपकी साधना पूरी ईमानदारी और गहराई से हो रही है तो आप सत्य के करीब पहुंचेंगे ही। तो उन्होंने तो सलाह दी, सच्चे मन से साधना करो और तुम सत्य का अनुभव करोगे। और साथ ही उन्होंने सत्संग पर भी बहुत जोर दिया। हाँ, सत्संग का जिक्र है। हाँ, क्योंकि वहां जब अलग अलग विचारों को हम सुनते हैं, उन पर बात होती है, तो हमें उस एक छुपे हुए सत्य की, वो जो अंडरलाइंग ट्रूथ है, उसकी बेहतर समझ मिलती है। तो फिर इसका मतलब आम लोगों के लिए क्या है? जैसे हम जैसे गृहस्थ जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हैं, वो इस सोच को कैसे अपना सकते हैं? देखिए, उनके उपदेशों में गृहस्थों के लिए बड़ी सीधी और प्रैक्टिकल सलाह है। वो कहते थे, देखो, अपने चुने हुए रास्ते पर पूरा विश्वास रखो, ठीक है, और ईमानदारी से चलो, अपने दर्शन पर विश्वास रखो, ये कहा उन्होंने। हाँ। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि दूसरों के रास्तों का भी पूरा सम्मान करो, दूसरों के दर्शनों को भी सम्मान दो। मतलब नफरत या आलोचना की कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं। सही। और यहां भी उन्होंने फिर सत्संग की सलाह दी, ताकि अलग अलग नजरिए सुनकर हमारी अपनी समझ और खुले और बढ़े। मतलब निचोड़ यह है कि अपने रास्ते पर पक्के रहो, पर दिल बड़ा रखो और सबका आदर करो। तो कुल मिलाकर श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं से जो एक बात साफ निकल कर आती है वो है ये गहरी एकता की भावना। जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, सत्य एक है, सभी दर्शन उसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये अनेकता में एकता देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का निमंत्रण है कि हम अपने रास्ते पर ईमानदारी से तो चलें, लेकिन दूसरों के नजरियों का भी सम्मान करना सीखें। ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये जीने का तरीका है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
अगर हम इस एकता को सच में समझ लें, दिल से मान लें, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम अलग-अलग विश्वास या सोच वाले लोगों से मिलते हैं, तो क्या हमारे बर्ताव में, हमारे नज़रिए में कुछ फ़र्क आएगा? सोचने वाली बात है। क्या हम दूसरों को थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी और सम्मान से देख पाएंगे, ये जानते हुए कि शायद हम सब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही रास्ते अलग-अलग चुने हों? ये एक विचार है। ये थी आज की हमारी बातचीत। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, दिलचस्प लगी हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।